बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के एंड में हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात की जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। आइए अब उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं जिनके सॉल्यूशंस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल कहते किसे हैं। जी, पहले सबसे रिकॉल करें एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाता है। टर्मिनल साइड जहां मर्जी हो वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। अगर टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर फॉल कर रही हो तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ये एंगल्स 90 डिग्रीज या π/2 के इंटेग्रल मल्टीपल होते हैं। अब आ जाए नॉन क्वाड्रेंटल एंगल पर। अगर टर्मिनल आर्म किसी भी एक्सिस पर ना हो, क्वाड्रेंट के अंदर हो, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो हम ऐसे एंगल को कहेंगे नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। ये एंगल्स हरगिज 90 डिग्रीज या π/2 के इंटेग्रल मल्टीपल नहीं होते। स्टूडेंट्स, आइए एक इक्वेशन देखते हैं जिसके सॉल्यूशंस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। कंसिडर एन इक्वेशन sin square x is equal to 1/4। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि किस एंगल के साइन का स्क्वायर 1/4 होता है तो आपके लिए सोचना मुश्किल। हमें यहां पर सिंपल साइन अगर मिल जाए तो सोचना आसान होगा कि किस एंगल का साइन ये होता है, सोचना आसान होगा। सो यहां पर अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या करना चाहिए? शाबाश जी, हमें अगर स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। और जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, याद रखें, जब भी आप खुद स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। यानी यहां पर आपके पास आ जाएगा +-1/2। अब खुद स्क्वायर रूट अप्लाई करने से मेरी मुराद क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा हो इस तरह से √4, अब ये पहले ही पॉजिटिव केस कंसीडर किया गया है, इसका आंसर सिर्फ 2 है। आप इसे +-2 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है और आप कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इस सूरत में x = +-2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने अप्लाई किया है। 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव केस ऑफ स्क्वायर रूट हमें दिखाया गया था। हां, अगर यहां पर पहले +- लिखा होता तो हम भी इधर लिख देते +-। सो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास sin x की दो वैल्यूज आ गई, +-1/2। अब इन दोनों को अलग-अलग देखते हैं जरा। एक केस कंसीडर कर लें sin x = 1/2 और दूसरा sin x = -1/2। स्टूडेंट्स, किस एंगल का साइन 1/2 होता है? 0.5 होता है। शाबाश जी, इट इज 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का साइन 1/2 होता है, यानी π/6। अब 30 डिग्रीज के अलावा क्या कोई और ऐसा एंगल है विद इन द पीरियड ऑफ साइन जिसका साइन 1/2 होता हो? आपको मालूम है? द आंसर इज नो। हमें अक्सर नहीं मालूम होता, हमें बस 30 डिग्रीज ही ज़हन में बैठा हुआ है कि उसका साइन 1/2 है। पीरियड के अंदर एक और एंगल भी ऐसा है जिसका साइन 1/2 होता है। अब ये एक मसला है। अब ये मसला कैसे हल होगा? हमें मालूम करना चाहिए कि साइन की वैल्यू अगर 1/2 है, 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है। अब साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? शाबाश, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो आपका ट्रिक है उसके मुताबिक साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ गया 30 डिग्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल है
जिसका साइन 1/2 होता है, वो अब कैसे मालूम होगा? ये प्रॉब्लम है। मैं आपको जरा दिखाता हूं। ये हम अगर बात करें Q1 की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है हमारे पास 30 डिग्रीज, इसका साइन 1/2 होता है। अब आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल है, ये एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर करते हैं। ये एंगल है 150 डिग्रीज। मैं आपको खुद से बता रहा हूं और आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे मालूम हुआ। 150 डिग्रीज का साइन भी 1/2 होता है। अब इसी तरह जरा इसको भी हम पहले देख लें, फिर बात कंक्लूड करते हैं। किस एंगल का साइन -0.5 होता है? जी, आप अगर इनवर्स साइन की तरफ चले जाएंगे तो आपके ज़हन में आएगा -30 डिग्रीज। नहीं, उस तरफ नहीं जाना, हमने विद इन द पीरियड ऑफ साइन रहना है। -30 डिग्रीज साइन के पीरियड में नहीं आता। हम जो x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करते हैं पहले, वो है विद इन द पीरियड ऑफ द इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पीरियड क्या है इसका? वो है 0 से 2 पाई, 0 से 360 डिग्रीज। नेगेटिव एंगल इसमें नहीं आता। अब हमें देखना होगा कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। स्टूडेंट, साइन नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स का साइन -1/2 होता है, मैं आपको बताता हूं। यहां दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों केसेस के लिए। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये टर्मिनल आर्म और ये है एंगल। इस एंगल का साइन -1/2 होता है और ये एंगल मैं आपको बता रहा हूं, ये है 210 डिग्रीज। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर है एंगल, ये टर्मिनल आर्म और ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। ये एंगल है जिसका साइन -1/2 होता है और ये एंगल है 330 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, इन तमाम एंगल्स के लिए 30 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 210 डिग्रीज और 330 डिग्रीज, एक बात हमें ऑब्जर्व करने से पता चलती है कि टर्मिनल साइड, ये ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉ की, हर केस में टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो सेम है। आप जरा देखें, टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है और शॉर्टेस्ट एंगल यहां पर मैं बात करूंगा, जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्रीज। यहां पर ये टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ शॉर्टेस्ट एंगल, मैंने बात की एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नहीं। एक्स एक्सिस से मुराद जो भी नजदीक तरीन है। ये टर्मिनल साइड, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, बताएंगे आप क्या होगा? ये हमारे पास 150 है टोटल, ये 150 है यहां तक। अब रिमेनिंग यहां पर क्या बनेगा? जी, यहां पर 30 डिग्रीज बनेगा। अब अगर आप यहां पर आ जाएं, ये है 210 डिग्रीज, यहां से यहां तक है 180 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज से आगे ये जो एंगल है, इतना पार्ट, ये भी 30 डिग्रीज और ये है 330 डिग्रीज। ये एंगल जो है ये भी 30 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, इन चारों केसेस में ये एंगल 30 डिग्रीज कॉमन है। स्टूडेंट्स, ये एंगल कहलाता है इन तमाम एंगल्स के लिए रेफरेंस एंगल। स्टूडेंट्स, सिर्फ ये 4 एंगल नहीं, इन चारों एंगल्स के तमाम को टर्मिनल एंगल्स का रेफरेंस एंगल भी 30 डिग्रीज ही होगा। मतलब
ये आपकी इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। आप एक चक्कर काट के इस तरह से यहां आके रुके। ये टर्मिनल साइड, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो शॉर्टेस्ट एंगल बन रहा है वो फिर 30 डिग्रीज है। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें या क्लॉकवाइज रोटेट करें, जब भी आप मूव करेंगे और यहां पर रुकेंगे ये एंगल 30 डिग्रीज ही बनेगा। इस तरह आप यहां पर आप रोटेट करें और फिर आप आगे यहां रुक जाएं। अब भी टर्मिनल आर्म वही है। टर्मिनल आर्म जब वही है तो जो एंगल ये मैंने एक रोटेशन कंप्लीट करके फर्दर आगे जाकर बनाया, इस एंगल का जो यहां पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो अगेन 30 डिग्रीज ही होगा। स्टूडेंट्स, टर्मिनल आर्म जिन पोजीशंस पर मैं दिखा रहा हूं ब्लू कलर में, इसी पोजीशन पर हो, शॉर्टेस्ट एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज ही बनेगा। 30 डिग्रीज इन तमाम एंगल्स के लिए रेफरेंस एंगल कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस रेफरेंस एंगल का यूज क्या है? हमें यहां पर मालूम करना था कि किस एंगल का साइन पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2 होता है। हमें मालूम नहीं था, हमारे ज़हन में एक दो एंगल्स आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ। स्टूडेंट्स, अगर हम रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तो उस रेफरेंस एंगल की मदद से हम तमाम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका साइन 1/2 या -1/2 होता है। आइए रेफरेंस एंगल की आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं और उसके बाद उसका यूज बताता हूं। रेफरेंस एंगल, फॉर एनी नॉन क्वाड्रेंटल एंगल reference angle is an acute angle between terminal side and x-axis। स्टूडेंट्स, किसी भी नॉन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए रेफरेंस एंगल एक ऐसा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। किसी भी नॉन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए रेफरेंस एंगल एक ऐसा एक्यूट एंगल होता है जो उस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है। अब यहां पर जरा वापस देख ले स्टूडेंट्स, ये है 210 डिग्रीज। 210 डिग्रीज की ये है टर्मिनल साइड। अब टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनेगा वो उस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल का रेफरेंस एंगल कहलाएगा और यहां पर वो है 30 डिग्रीज। यहां पर आ जाए 330 डिग्रीज। अब ये है इसकी टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो अगेन 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज 330 डिग्रीज का रेफरेंस एंगल है। आपने कभी भी रेफरेंस एंगल मेजर करने के लिए वाई एक्सिस को यूज नहीं करना और दूसरी बात दूर वाले एक्सिस को भी यूज नहीं करना, दूर वाले एक्स एक्सिस को। एक्यूट एंगल जब हमें चाहिए तो फिर हमें नजदीक वाला एक्स एक्सिस ही देखना होगा। अगर आप यहां से देखेंगे, इस एक्सिस से इसे देखेंगे तो ये फिर एक्यूट एंगल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ 330 डिग्रीज नहीं, इस टर्मिनल आर्म के साथ तमाम को टर्मिनल एंगल्स, उन सब का जो रेफरेंस एंगल होगा वो यही होगा। इसी तरह यहां पर भी और यहां पर भी। अब सवाल यह है कि जब हमें रेफरेंस एंगल मालूम हो तो हम नॉन क्वाड्रेंटल एंगल कैसे मालूम करेंगे, यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी केस को दोबारा कंसीडर करते हैं। यूज ऑफ रेफरेंस एंगल। We use reference angle
to find solutions of a trigonometric equation if solutions will be non-quadrantal angles. अब ये कैसे यूज किया जाता है ये आपको बताता हूं. फॉर Q1 स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है. वो एंगल जो है उसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है. हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सॉल्यूशन. फर्ज करें कि टर्मिनल आर्म यहां पर है. फर्ज करें और हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये है. ये रेड कलर में मैं अपना सॉल्यूशन बता रहा हूं. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज. ये टर्मिनल साइड. अब रेफरेंस एंगल क्या होगा यहां पर और वो रेफरेंस एंगल किस तरह यूज होगा इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस एंगल के बारे में हमने पढ़ा कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की जो टर्मिनल साइड है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बन रहा होगा वो होगा रेफरेंस एंगल. अब ये है यहां पर रेफरेंस एंगल. मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूं ब्लू कलर में. ये है स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल और ये है हमारा एंगल एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है. अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल होगा जो हमें फाइंड आउट करना है तो रेफरेंस एंगल और एंगल एक्स ये दोनों एक ही चीज है. दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा. सो हम यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला. याद रखिएगा हमारा फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल. अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर Q2. सेकंड क्वाड्रेंट में फर्ज करें हमारा टर्मिनल आर्म कहीं पर भी है. यहां पर फर्ज कर लेते हैं ये है टर्मिनल आर्म और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ये है हमारा असल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है. अब ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस एंगल का रेफरेंस एंगल क्या है. ये टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल है वो होगा रेफरेंस एंगल. यानी ये है रेफरेंस एंगल. अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है रेफरेंस एंगल की मदद से. स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज यहां तक एंगल क्या बनेगा. यहां से यहां तक एंगल क्या बन रहा है जी. इट इज 180 डिग्रीज या पाई. अब इस 180 डिग्रीज में से या पाई में से ये रेफरेंस एंगल अगर हम माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा दैट इज एक्स या थीटा भी हो सकता है. सो यहां पर फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल. पाई माइनस रेफरेंस एंगल. इसी तरह हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म ले जाते हैं अपने एंगल का. कहीं पर भी टर्मिनल आर्म हो सकता है. थर्ड क्वाड्रेंट में फर्ज किया यहां पर है और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये है हमारा एंगल एक्स या एंगल थीटा जो भी इसका नाम हो. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो इस टर्मिनल साइड के लिए रेफरेंस एंगल क्या बनता है एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस. अब अगर इस एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये एक्यूट एंगल नहीं बनता. ये एक्यूट एंगल है यानी ये है रेफरेंस एंगल. अब रेफरेंस एंगल की मदद से हमें ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है. हमारे पास फर्ज किया रेफरेंस एंगल आ चुका है. अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है जो रेड कलर में मैंने मेंशन किया. यहां से यहां तक क्या बनता है. यहां से यहां तक इट इज 180 डिग्रीज या पाई और पाई में ये रेफरेंस एंगल अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा एंगल एक्स. यानी यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल. इसी तरह हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में.
इन Q4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हम टर्मिनल साइड ड्रॉ कर देते हैं। ये वो एंगल है जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एंगल x या एंगल थीटा, और ये बुनियादी तौर पर है इस टर्मिनल साइड के लिए x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। अब यहां पर इस रेफरेंस एंगल फर्ज किया आ चुका है हमारे पास, इसकी मदद से हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे x, जरा देखिए। यहां से स्टार्ट लेकर अगर हम कंप्लीट रोटेशन कर दें, यहां पर कंप्लीट रोटेशन, तो कितने डिग्रीज या कितने रेडियन होगा जी? इट इज 360 डिग्रीज या 2 पाई। अब 2 पाई में से मिस क्या हो रहा है? ये सेगमेंट, और ये है रेफरेंस एंगल। यानी ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई में से रेफरेंस एंगल अगर निकाल दें तो हमें एंगल x मिल जाएगा। सो एंगल x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। स्टूडेंट्स, यहां पर अब आपको कंक्लूड करते हुए बता देता हूं, रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल के लिए हम ये साइंस नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे। यानी नेगेटिव साइन इनफैक्ट आप इग्नोर करेंगे। पॉजिटिव तो चलें ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन आप इग्नोर करेंगे। आप देखेंगे कि किस एंगल का साइन 1/2 होता है। किस एंगल का साइन 1/2 होता है? जो आपके जहन में आएगा एंगल वो होगा 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज यानी π/6 ये होगा आपका रेफरेंस एंगल। फिर आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जाकर रेफरेंस एंगल को यूज करते हुए ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज करते हुए एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी गिवन हो, यानी साइन की वैल्यू -1/2 हो, तो रेफरेंस एंगल तब भी यही होगा π/6। माइनस को इग्नोर करके आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन माइनस की वजह से इस दफा आप जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला एंगल x फाइंड आउट करने के लिए ये होगा, रेफरेंस एंगल आपका 30 डिग्रीज आ चुका होगा या π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका फॉर्मूला ये होगा। स्टूडेंट्स, इन चारों फॉर्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लें और ये याद रखें कि रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ k की पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 1 में हम अच्छी तरह समझेंगे कि रेफरेंस एंगल को किस तरह यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।